हरे कृष्णा दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के लिए 3 प्रकार के भोजनों को विस्तार में बताया है। जिस प्रकार प्रकृति में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसी प्रकार मनुष्य के लिए 3 प्रकार के भोजन भी होते हैं, सतोगुणी भोजन, रजोगुणी भोजन और तमोगुणी भोजन। इन्हीं भोजन के विषय में कृष्ण ने बहुत ही अच्छे से हमको बताया है और ये भी बताया है कि किस प्रकार का व्यक्ति किस प्रकार के भोजन में रुचि रखता है। कृष्ण कहते हैं, जो लोग सभी प्रकार के भोजन को एक समान मानते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं कर पाते, ऐसे लोग अज्ञानी हैं। ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि जिस प्रकार मनुष्य के अंदर 3 गुण होते हैं, उसी प्रकार भोजन भी 3 प्रकार के होते हैं। जो लोग अज्ञानी होते हैं वो ये कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वो खा सकता है। ऐसे लोग दूसरों को भ्रमित करते हैं। ऐसे लोगों को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, जो ये नहीं जानते कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसे लोग अपनी अलग ही योजना बना लेते हैं और सामान्य लोगों को भी भ्रमित करते हैं। इसीलिए मनुष्य को जानना चाहिए कि इस प्रकृति में क्या खाने लायक है और क्या नहीं खाने लायक है। जो व्यक्ति अपने भोजन में भेद नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति अज्ञानी है। और जो अज्ञानी है वही कहते हैं कि इस प्रकृति में जो भी है वो सब उनके खाने के लिए है। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सात्विक होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो लोग ऐसे भोजन का चुनाव करते हैं जो भोजन आयु बढ़ाने वाला हो, जीवन को शुद्ध करने वाला हो, मन और बुद्धि को बल प्रदान करने वाला हो, शरीर को स्वस्थ रखने वाला हो, शारीरिक दुखों से दूर करने वाला हो, मन को अत्यधिक पसंद हो। ऐसा भोजन रसमय होता है। इस प्रकार का भोजन मनुष्य को शुद्ध रखता है और ऐसा भोजन मनुष्य के हृदय को भाने वाला होता है। जो व्यक्ति सात्विक होते हैं वो इसी प्रकार के भोजनों का चुनाव करते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं, रजोगुणी व्यक्ति अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, चटपटा और अत्यधिक गर्म तथा अत्यधिक ठंडे भोजन को पसंद करता है। कृष्ण कहते हैं, जो रजोगुणी व्यक्ति है वो ज़्यादातर इस तरह के स्वाद वाले भोजन को पसंद करता है। कृष्ण कहते हैं, ऐसा भोजन मनुष्य के भीतर जलन उत्पन्न करता है। ऐसे भोजन को करने से मनुष्य दुखी होता है, शोक में जाता है और मनुष्य के शरीर के भीतर रोग उत्पन्न करता है। उसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो तामसी होते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर तामसी गुण होते हैं, ऐसा व्यक्ति स्वादहीन भोजन को पसंद करता है।
ऐसा व्यक्ति उन भोजन को भी पसंद करता है जो खाना खाने के बहुत पहले का पकाया हुआ रखा हो। ऐसा व्यक्ति सड़े हुए गले हुए भोजन को भी खाना पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति उस भोजन को भी पसंद करता है जिस भोजन को परमात्मा को अर्पित ना किया गया हो, उससे पहले ही उस भोजन को मनुष्य ग्रहण कर लेता है। और तामसी व्यक्ति ऐसे भोजन को पसंद करता है जिस भोजन में ऐसी चीजें पड़ी हो जिन चीजों को मनुष्य छूना भी पसंद नहीं करता। यदि उसका भोजन ऐसी चीजों से बना है जिन चीजों को मनुष्य छूना भी पसंद नहीं करता, तो उसका भोजन तामसी हो जाता है। और तामसी लोग इस प्रकार के भोजनों को पसंद करते हैं। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि जो भोजन मनुष्य अपने परमेश्वर को अर्पित किए बिना पहले खुद खा लेता है, ऐसा भोजन जूठा होता है। और इस प्रकार के भोजन को तामसी लोग अत्यधिक पसंद करते हैं। जो लोग तामसी होते हैं उनके भोजन में ऐसी चीजें पड़ी होती हैं जिन चीजों को व्यक्ति छूना भी पसंद नहीं करता। दोस्तों, इस प्रकार कृष्ण ने 3 प्रकार के भोजनों के विषय में हमको बताया है कि जिस प्रकार मनुष्य के अंदर 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उन्हीं गुणों के आधार पर मनुष्य के 3 प्रकार के भोजन भी हो जाते हैं, सतोगुणी भोजन, रजोगुणी भोजन और तमोगुणी भोजन। और इनके विषय में कृष्ण ने बताया कि सात्विक लोगों को किस प्रकार का भोजन पसंद होता है, रजोगुणी व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन पसंद होता है और तामसी लोगों को किस प्रकार का भोजन पसंद होता है। यहाँ पर हमको ये सीखने को मिलता है, अगर हम सात्विक हैं तो हमको ऐसा भोजन पसंद आएगा जो शुद्ध हो, मन बुद्धि को स्वास्थ्य प्रदान करने वाला हो। दोस्तों, इन्हीं 3 प्रकार के भोजनों के आधार पर आप अपने भोजन का चुनाव करिए। सबसे पहले आप ये चुनाव करिए कि आपके अंदर किस प्रकार के गुणों की प्रधानता अधिक है, क्योंकि इसके पहले वाले अध्याय में हमने जाना कि व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये तीनों गुण हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में अवश्य होते हैं। जिस गुण की प्रधानता अधिक हो जाती है, मनुष्य के अंदर वही गुण उभरने लगते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आप अपने आप को पहले पहचानिए कि आपके अंदर किस प्रकार का गुण है। आपके अंदर सतोगुण है, रजोगुण है या तमोगुण है। इन्हीं गुणों के आधार पर आप अपने भोजन का चुनाव करिए। यदि आप सतोगुणी हैं तो आप अत्यधिक शुद्ध और मन को तृप्त करने वाले भोजन को पसंद करेंगे। यदि आप रजोगुणी से युक्त है तो आप अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, अत्यधिक चटपटा, अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडे भोजन को खाना पसंद करेंगे। और यदि आप तामसी गुणों से युक्त हैं तो आप ऐसे भोजन को पसंद करेंगे जो बहुत पहले का रखा हुआ भोजन हो। आप ऐसे भोजन को पसंद करेंगे जो परमेश्वर को अर्पित ना किया गया हो। आप ऐसे भोजन को पसंद करेंगे जो ऐसी चीजों से बना हो जिन चीजों को मनुष्य छूना भी पसंद नहीं करता। तो दोस्तों, इस प्रकार हमको अपने भोजन का चुनाव करना है। हमको वही भोजन ग्रहण करना है जो भोजन सात्विक हो, मन को शांति प्रदान करने वाला हो, रसमय हो। ऐसे भोजन से हमारा बल और बुद्धि का विकास होता है।
ऐसा भोजन मनुष्य की आयु को बढ़ाने वाला होता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने पहले ही बताया है कि जो लोग अज्ञानी होते हैं वो ये चुनाव नहीं कर पाते कि किस प्रकार के भोजन उनको करना है और किस प्रकार का भोजन उनको नहीं करना है। जो लोग अज्ञानी होते हैं उनको भोजन में अंतर करने नहीं आता और वो लोग अपनी अलग योजना बनाकर सामान्य लोगों को भी भ्रमित करते हैं। इसीलिए दोस्तों, कृष्ण की कही बातों पे चलिए। कृष्ण ने जो बोला है उस पर ध्यान दीजिए। उन्होंने 3 प्रकार के भोजनों का वर्णन किया है और ये भी बताया है कि ये 3 प्रकार के भोजन प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और इनमें से किस प्रकार के भोजन किस प्रकार के व्यक्ति को पसंद आता है। इसी प्रकार आप अपने भोजन का चुनाव करिए और वही भोजन का चुनाव करिए जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपके हृदय को भाने वाला हो और आपकी आयु को बढ़ाने वाला हो। दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि भगवान कृष्ण ने इसी प्रकार यज्ञ, तपस्या और दान के विषय में भी विस्तार से बताया है। अगले भाग में हम जानेंगे कि तपस्या कितने प्रकार की होती है, दान कितने प्रकार के होते हैं और यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए, भगवत गीता का आनंद लीजिए। भगवत गीता सुनिए और सुनाइए। तब तक के लिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण।